अच्छा, आपको पता है कि परचेजिंग हर इदारे का हिस्सा है। तो ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई चीज़ परचेज करे, मशीनरी वगैरह, तो उन्होंने मेक श्योर करना होता है कि भाई वो जो मशीनरी परचेज कर रही है या वो मशीनरी से रिलेटेड जो सर्विस है, मतलब मशीनरी आएगी, ये भी एक सर्विस है, ठीक है, उसको लोग लाएंगे। तो ये चीज़ें क्या ना करें लोगों के लिए, मतलब हैजर्ड्स ना प्रोड्यूस करें, नए खतरात ना पैदा करें, ठीक है। फिर वो खतरात अपने वर्कर्स के लिए भी होंगे और कॉन्ट्रैक्टर्स के भी उससे हार्म हो सकते हैं। अच्छा, परचेजिंग के लिए कंपनी ने क्या करना होता है, प्रॉपर एक उन्होंने प्रोसेस बनाना होता है। ये रिक्वायर्ड है कि कंपनी क्या करे, एक प्रोसेस डेवलप करे, ठीक है। प्रोसेस इस तरह से डेवलप करे, जब वो किसी आइटम को, प्रोडक्ट को परचेज कर रही हो, पहले असेसमेंट करे, उसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस को देखे, उससे रिलेटेड क्या देखे, हैजर्ड्स देखे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट्स होती है, MSDS हम उसको कहते हैं, ठीक है। वो उसके चेक करे, मेक श्योर करे उसकी अवेलेबिलिटी, ठीक है। वो उनसे, कंपनी से डिमांड करे या एक्सटर्नल प्रोवाइडर से उसकी रिस्क असेसमेंट कराए, खुद भी रिस्क असेसमेंट कर सकता है। और जब आपने परचेजिंग कर ली, डिलीवरी हो गई, मशीनरी के इंस्टॉलेशन के वक्त भी आपने क्या करनी है, रिस्क असेसमेंट करानी है। एक्सटर्नल प्रोवाइडर से करानी है, आपके पास कॉम्पिटेंट स्टाफ नहीं है। क्यों करानी है? इस असेसमेंट से आपको जो उस काम में, मशीनरी में जो पोटेंशियल हैजर्ड्स है, वो आपको आइडेंटिफाई उसको कर लेंगे और अपनी तरफ से सूटेबल कंट्रोल मेजर्स सजेस्ट कर देंगे, जिससे आपका इदारा और आपके कॉन्ट्रैक्टर दोनों महफूज रहेंगे। अच्छा, डिलीवरी से पहले ये मेक श्योर करना होता है कि भाई और जो प्रोडक्ट है उसकी इंस्पेक्शन हुई है कि नहीं, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स के अलावा। और आपका जो प्रोडक्ट है वो लीगली कंप्लाइंट है कि नहीं, मतलब कानून के साथ वो ताउन कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और इसके अलावा उस प्रोडक्ट से रेलिवेंट जितनी भी हेल्थ एंड सेफ्टी की इंफॉर्मेशन है, उसको इस्तेमाल लाजमी है। फिर वो MSDS हो गई, ट्रेनिंग्स, कॉम्पिटेंस रिक्वायरमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस हो गई। फिर हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर्स हो आ गए, ठीक है। आपको पता है इंडस्ट्री में बहुत सारी सर्विसेज हम एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स कॉन्ट्रैक्टर्स से लेते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर को जब भी हायर करेगी कंपनी, ठीक है, इस हवाले से ये क्राइटेरिया है जो आप स्टडी कर चुके हैं, सिलेक्शन का क्राइटेरिया। तो ISO के स्टैंडर्ड्स कहते हैं कंपनी कॉन्ट्रैक्टर हायर करेगी तो सिलेक्शन क्राइटेरिया के मुताबिक हायर करेगी, ठीक है। कंपिटेंसी चेक करेगी कॉन्ट्रैक्टर की। और इसी के साथ साथ मेक श्योर करेगी कि ऑर्गेनाइजेशन के पास तरीकाकार है प्रॉपर, कि वो कॉन्ट्रैक्टर्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। या इसके अलावा और जो वर्कर्स हैं उनको कैसे बचाएंगे, इनकी जगह पे जो हैजर्ड्स हैं या हैजर्डस जो एक्टिविटीज हो रही है उससे उनको कैसे बचाएंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ रिटर्न एग्रीमेंट्स भी क्या करनी है, बहुत ज़्यादा लाजमी है, ठीक है। और इसके अलावा फर्दर रिस्क असेसमेंट हो गई, मेथड स्टेटमेंट, काम करने का जो मेथड है, जो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा, मेथड स्टेटमेंट उसमें बहुत ज़्यादा लाजमी है कि वो अपनी मेथड स्टेटमेंट जमा कराए, ठीक है। तो उनके दरमियान दोनों जो पार्टीज है, प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए रिस्क असेसमेंट। इसी के साथ साथ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। स्टैंडर्ड ये चाहता है कि मेंटेन किया जा सके सारी इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट की शक्ल में। फिर वो कॉन्ट्रैक्टर को मैनेज करना हो या कोई प्रोडक्ट खरीदनी हो या कोई सर्विसेज लेनी हो, कुछ चीजें हैं जो आपने देखनी होंगी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की शक्ल में। रिस्क असेसमेंट्स, मेथड स्टेटमेंट्स हो गई, MSDS शीट्स हो गई। आपने ये देखना होगा कि कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट ईमेल के जरिए वो इंफॉर्मेशन एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। फिर उनकी जो हार्नेस गार्डिंग मशीन्स वगैरह, उनकी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शंस की सर्टिफिकेट्स मौजूद है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्टर के पास परमिट्स और रेलिवेंट लाइसेंस है कि नहीं। फिर का एक्सटर्नल हमारे पास, अच्छा, क्वेश्चन एयर फॉर्म होता है, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उस काम के रिलेवेंट। तो आपने ये फॉर्म उसके चेक करने हैं कि कॉन्ट्रैक्टर से, एक्सटर्नल प्रोवाइडर से क्वेश्चन ईयर्स पूरी कराए हैं कि नहीं, फिल कराए हैं कि नहीं। फिर उनके ट्रेनिंग के रिकॉर्ड्स को देखना लाजमी है। आखिरी क्लास है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस क्यों लाजमी है? इसलिए लाजमी है कि हम बहुत भी चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज कर ले, फिर भी कुछ भी हो सकता है, कुदरत पे यकीन है, तो उसके लिए हम इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान्स बनाते हैं। इमरजेंसी के लिए खुद को पहले से क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। क्यों प्रिपेयर करते हैं? हो सकता है कि हम उस इमरजेंसी को रोक ना पाए, लेकिन इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि उसकी जो सिवेरिटी है, उसका जो आउटकम है, उसको हम बहुत ज्यादा क्या करें,
मिनिमम रख सके, कम कर सके, ठीक है, नुकसान हमारे पास ज्यादा ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इमरजेंसी कंट्रोल मेजर्स हमने लेने हैं। अच्छा, सबसे पहले इमरजेंसी सिचुएशंस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपका इदारा समंदर के करीब है तो क्या इमरजेंसी हो सकती है, फ्लड आ सकता है। ठीक है, केमिकल्स की कंपनी है, क्या इमरजेंसी हो सकती है, केमिकल स्पिलेज हो सकती है। ठीक है, ऑयल एंड गैस है, क्या हो सकती है, आग लग सकती है। तो क्या हमारे पास ये इमरजेंसी है। तो इसको सबसे पहले इन सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करना है। फिर ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन इससे हार्म होगा। मुख्तलिफ लेवल्स पे आपने वर्कर्स को अकाउंट में लेना होता है। ठीक है, फिर इसकी आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो और इसके लिए क्या करते हो, स्टेप्स लेते हो, कंट्रोल मेजर्स लेते हो। और आपने अच्छा ऑडिट के वक्त ये चीज मेक श्योर करनी है कि जो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस है या जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान कंपनी ने बनाया है, कंपनी उसको इंटरनल ऑडिट के जरिए, ठीक है, उसको टेस्ट करती है कि नहीं, कि बस बना दिया जी चलो बन गया मुबारक बस चलो घर चलो। ठीक है, तो उसकी टेस्टिंग होती है कि नहीं। तो टेस्टिंग इसकी बहुत ज़्यादा लाजमी है। ठीक है, इससे आपको क्या पता चलेगा कि आप, एक तो ये पता चलेगा, टेस्टिंग हम ड्रिल्स के जरिए कराते हैं। आप ड्रिल्स देखते हो ना जी, आज फायर ड्रिल है, आज ये ड्रिल है। ठीक है ना, उसके जरिए टेस्टिंग होती है। क्यों टेस्टिंग होती है, कि भाई आपके कंट्रोल्स इफेक्टिव है कि नहीं, ठीक है, आपका सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, आपके स्टाफ को जो ट्रेनिंग मिली है वो सूटेबल है, काफी है कि नहीं, उनको और ट्रेन करना है। आपने चीजें जो कम्युनिकेट करे हो कितने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करे हो, आपका जो स्टाफ है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितने अच्छे तरीके से वो निभा रहा है। इस पे बात कर ली। ठीक है, प्रोविजन ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एडर फर्स्ट एड को हम जो सिस्टम है उसको क्या करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। शिफ्ट पैटर्न्स हो गए, उनको देखते हैं कि एम्प्लॉयर्स में काम कर सकते हैं कि नहीं, कौन कौन से इक्विपमेंट अवेलेबल है, किन किन की कमी है, जो रिक्वायरमेंट है लेकिन फिर भी नहीं है, स्टाफ कितना कॉम्पिटेंट है। फिर एविक्यूएशन ड्रिल में आप उनके देखते हो कि ड्रिल कोई कराते हैं, अलार्म रेजिंग का उनका क्या है। ठीक है, इमरजेंसी को कैसे कांटेक्ट करते हैं, वर्कर की अकाउंटेबिलिटी का क्या सिस्टम है, एविक्यूएट लोगों को कैसे किया जा रहा है। ठीक है, फिर एक बॉम्ब थ्रेट की आप ड्रिल करा रहे हो, ठीक है, तो इसमें बॉम्ब थ्रेट के हवाले से आपने ये चीजें देखनी है कि कैसे अलार्म को रेज किया जाता है, लोगों को कैसे आगाह किया जाएगा, कैसे उसको इवेक्यूएट किया जाएगा, कैसे सेफ जगह पे लेके जाएगा। ठीक है, दरवाजे खिड़कियां खोलने का बंद करने का इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अलार्म कैसे बजाया जाता है। फिर केमिकल स्प्लिश के हवाले से अलार्म का हो गया। ठीक है, लोगों को कैसे एवेक्यूएट करना है, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट से कि नहीं, कंटेनमेंट आपके पास हो गई। तो आपने क्या करना है, इस सारे प्लान को, जो कंपनी ने ये प्लान कंपनी बनाएगी, आपने ऑडिट में सिर्फ इसको टेस्ट करना है, चेक करना है।